हम देरा चुनाव क्षेत्र में आए हैं। देरा चुनाव क्षेत्र के लोग यहाँ स्टेज के ऊपर भी बैठे हैं और नीचे भी बैठे हैं। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको जो है वो मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी जो है वो विधायक के रूप में मिली हैं और हमारा देरा जो है वो आप बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं और मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि उनके प्रयास से जो है वो हमारा देरा चुनाव क्षेत्र ही नहीं, पूरा देरा सब डिवीजन जो पुराना होता था, अब तो हमारा सिविल सब डिवीजन ज्वालामुखी में अलग है, लेकिन किसी वक्त हम इकट्ठे हुआ करते थे और देरा के 3 चुनाव क्षेत्र थे, जसवां, ज्वालामुखी और देरा। देरा तो था नहीं, एग्जिस्ट करता, प्रागपुर हुआ करता था, जसवां हुआ करता था और ज्वालामुखी हुआ करता था। तो तीनों चुनाव क्षेत्र को आगे बढ़ने का अवसर जो है वो आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में मिला हुआ है। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। और आज आपके इस ग्राउंड में यहाँ मुझे आने का अवसर मिला। ये भी ITI का ग्राउंड है। गाँव का है, ITI का कोई ग्राउंड नहीं है। ITI का कोई ग्राउंड नहीं है, गांव का ग्राउंड है। लेकिन अगर ये सरकारी जमीन दे देंगे सरकार को तो आपकी विधायिका जो है वो आएंगी 25 तारीख को क्लोजिंग सेरेमनी पे। तो मैं उनसे कहूंगा और आप भी उनसे कहें कि बच्चों के लिए यहाँ स्पोर्ट्स जो है वो खेलने के लिए जो है वो इस ग्राउंड को डेवलप किया जाए, ताकि स्थानीय बच्चे जो है हमारे, क्योंकि ये ITI जो नैन भुखर की है बहुत पुरानी ITI है, ये कोई नई ITI नहीं है, बहुत पुरानी ITI है। जब हमारे क्षेत्र में इन तीनों चुनाव क्षेत्र में केवल मात्र एक ही ITI हुआ करती थी नैन भुखर की। तो यहाँ के बच्चों को जो है वो हर प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। मैं स्थानीय विधायक मैडम कमलेश जी से भी ये बात करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ध्यान में भी लाऊंगा कि आपके यहाँ इस ITI के साथ जो है वो ग्राउंड भी उपलब्ध करवाया जाए, ताकि हमारे बच्चे जो है वो स्पोर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सके। आज इसलिए भी स्पोर्ट्स को तवज्जो देने की आवश्यकता है क्योंकि समाज में बहुत सी कुरीतियां जो है वो आज पैदा हो चुकी हैं। सबसे बड़ी कुरीति जो है वो नशे की है। आज हमारी जो यंग जनरेशन है वो नशे में संलिप्त होती जा रही है और जो बाहरी ताकतें हैं हमारी, वो हमारी जनरेशन को खराब करने में लगे हुए हैं। कभी भी किसी देश को, किसी प्रदेश को, किसी जिला को, समाज को अगर खराब करना हो तो उसकी जो जनरेशन होती है उसको किसी गलत आदत में डाल दिया जाता है। तो आज जो है वो बाहरी ताकतें जो है वो हमारे बच्चों को जो है वो इन गलत आदतों में डाल रहे हैं। तो इन बच्चों को इन गलत आदतों से बाहर निकालने का सबसे बड़ा तरीका जो है वो हमें जो है वो स्पोर्ट्स का जरिया जो है वो अपनाना पड़ेगा, ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज भी करें। और फिजिकल एक्सरसाइज अगर बच्चे करेंगे तो मेंटल एक्सरसाइज भी होगी और हमारे बच्चे जो हैं वो इन गलत चीजों से पीछे हटकर जो है वो अपने आप को एक अच्छा नागरिक पैदा करने की जो है वो प्रयास जो है वो करते हैं। तो हम स्पोर्ट्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, जैसे हम स्कूलों में ज्यादा ध्यान देते हैं वैसे आपके यहाँ पे NCC NSS वगैरह भी होता है। NCC भी आपके यहाँ पे जरूरी होनी चाहिए, NSS भी होना चाहिए। जैसे स्कूलों में NCC है, NSS है, स्काउट्स एंड गाइड है, वैसे आपके जो औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र हैं इनमें भी ये चीजें होनी चाहिए। मैं देख रहा था परेड में, अगर आपकी इसमें NCC होती तो बच्चे और अच्छी परेड जो है वो करते। तो मैंने उसी वक्त ये मेरे ध्यान में आई थी बात कि भविष्य में जो है वो आपके संस्थानों में NCC का ट्रुप भी जो है वो बड़ा जरूरी है। इसके लिए भी मैं माननीय मंत्री महोदय से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करूंगा कि जितने भी हमारे औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र हैं जहां पे स्ट्रेंथ अच्छी है वहां पर जो है वो नए ट्रेड देने के साथ साथ, क्योंकि आज जो है वो बहुत से नए ट्रेड भी दिए जा रहे हैं, नए ट्रेड के साथ साथ ये जो दूसरी एक्टिविटीज हैं जैसे NCC NSS या स्काउट्स एंड गाइड, इनको भी जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाए, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमारे बच्चों को जो है वो साधन मिले। और जब बच्चों को साधन मिलेंगे तो एक अच्छे नागरिक बनकर ये अपना जीवन भी निर्वाह करेंगे और समाज की सेवा भी करेंगे और हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास भी करेंगे।